तो आज का वीडियो भाई लोग फिर से उन छोटे मोटे बच्चों के लिए जो कि ठीक से पैदा भी नहीं हुए और ये प्यार में यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी कई बार ये देखिए ऐसी घटिया औरतें भी मिल जाती है जो कि इन बच्चों की बुरी तरह से जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। तो चलिए भाई लोग आज एक भयानक घटना को अंजाम देते हैं। 18 में साल 2017 भाई लोग हेमंत नाम का एक लड़का अपने पिता से 40,000 रुपए लेता है क्योंकि उसने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। वो जिद करके लेता है और अपने दोस्तों के साथ अपनी सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए निकल लेता है। 18 घंटे बीत जाने के बावजूद भी भाई लोग हेमंत अभी भी अपने घर नहीं लौटा था। उसके पापा उसे कॉल करते हैं लेकिन फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. यहाँ पर हेमंत के पिता काफी चिंतित हो गए और अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में उसने अपने बेटे के बारे में ये सारी बात बताई कि मेरा बच्चा अभी भी घर नहीं लौटा है। अभी यहाँ पर तो पुलिस वालों को भाई लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हेमंत ने सेकंड हैंड बाइक ली है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होगा और पार्टी मौज मस्ती कर रहा होगा। अगले दिन भाई लोग हेमंत के ही मोबाइल से हेमंत के पिता को एक कॉल आया जिसमें कोई अनजान शख्स अपनी भारी आवाज में हेमंत के पापा से ये बोला कि अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। हेमंत के पापा यहाँ पर सामने वाले को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। अभी कॉल कट करते ही वह लोग हेमंत के पिताजी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर यह सारी वारदात पुलिस वालों को बताते हैं। अभी यहाँ पर वह लोग ये मामला थोड़ा सा गंभीर यानी कि अपहरण का बन चुका था, इसलिए पुलिस वाले लग गए थे अपने काम में। कई कोशिश और मिन्नतों के बावजूद भी इस केस का कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था। अगले दिन पुलिस वालों को कॉल आया किसी अनजान शख्स का कि पटेल नगर विस्तार में किसी 17 साल के बच्चे की फूकी हुई बॉडी यानी कि लाश पड़ी है। पुलिस वालों को भाई लोग यहाँ पर लग रहा था कि वो लाश हेमंत की ही होगी। जब वो वहाँ पर जाते हैं और चेकिंग करते हैं तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये हेमंत नहीं है, ये उसका दोस्त ऋतिक है जो कि वह लोग अभी यहाँ पर मारा जा चुका था। पुलिस भी वह लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से चक्कर खा चुकी थी क्योंकि अपहरण हुआ था हेमंत का और जो डेड बॉडी मिली थी तो वो उसके दोस्त ऋतिक की थी। यानी कि यहाँ पर पुलिस वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या चल रहा है। जब ये केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और जो मामला सामने आया भाई लोग तभी पुलिस वाले तो क्या उस एरिया के आसपास के सारे लोग भयानक तरीके से डर चुके थे। लेकिन भाई लोग ये सब समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत थोड़े पहले से करनी पड़ेगी। भाई लोग हेमंत के 4 दोस्त थे, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हनी दुबे। भाई लोग यहाँ पर ये 5 दोस्त थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि इन सभी का एक दूसरे के घर पर आना जाना रहेगा ही। अभी यहाँ पर हेमंत थोड़ा सा पैसे वाला था क्योंकि उसके पिताजी सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। अभी वह लोग ये मामला थोड़ा सा गरमाया कैसे कि जब हेमंत अपने पापा से 40,000 लेकर कोई सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए गया और उसे कॉल आया, वहाँ से ये माजरा शुरू हुआ। वैसे जब हेमंत के पिताजी ने पुलिस वालों को अपने बेटे के अपहरण की बात बताई तब पुलिस वालों ने वहाँ पर और आसपास के एरिया में भी ढेर सारी चेकिंग की लेकिन तभी उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन जब हेमंत के बारे में उसके पिताजी से पूछा गया तब पुलिस वालों को पता चला कि हेमंत अपने 4 इन्हीं दोस्तों के साथ सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए गया है। जब पुलिस वालों ने थोड़ी सी गहरी जांच की तो उसमें सामने आया कि हेमंत पूनम दुबे जो कि हेमंत के एक दोस्त की माँ है, हेमंत अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था। भाई लोग हेमंत के पिता ने पुलिस वालों को यह बात भी बताई कि पूनम दुबे के घर पर अक्सर ऐसे लोगों का आया जाना रहता था जो कि उन लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए था और ये बात हेमंत के पिताजी को जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने बेटे को भी पूनम दुबे के घर पर जाने के लिए मना किया था। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी भाई लोग पुलिस वालों को पहला शक हेमंत के 4 दोस्तों पर था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत के 3 दोस्त तो अपने घर पर थे लेकिन उसका चौथा दोस्त यानी कि ऋतिक वो अपने घर पर नहीं था। पुलिस वालों का सारा शक यहाँ पर ऋतिक पे चला गया था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हेमंत के लापता होने के पीछे जरूर ये ऋतिक का ही हाथ होगा। यहाँ पर वह लोग पुलिस वालों ने ऋतिक की तलाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2 दिन बाद एक रेलवे पुल के नीचे से किसी अनजान लड़के की लाश मिली थी जो कि इस ऋतिक की ही थी। लेकिन पुलिस को यहाँ से एक लीड मिल चुकी थी क्योंकि ऋतिक की जेब में से इंदौर के किसी गाँव का बस टिकट मिला था। पुलिस वालों ने थोड़ी आगे जांच की तो उन सभी को पता चला कि हेमंत के पापा को जो कॉल आया था वो लोकेशन भी
बस टिकट वाले शहर की लोकेशन से मैच कर रही है। इसलिए पुलिस वालों को यहाँ पर यह साफ पता चल चुका था ये अहमद के दोस्तों की काला गांडी है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने अहमद के बाकी बचे हुए 3 दोस्त यानी कि हनी दुबे, संस्कार और लोकेश को थाने में बुलाकर पूरी तरह से पूछताछ शुरू की भाई लोग। लेकिन भाई लोग यहाँ पर ये तीनों नाबालिग थे, इसलिए दबाव बनाकर उन तीनों से पूछताछ नहीं की जा सकती थी और इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था। इसीलिए इस वक्त पर तो पुलिस इन तीनों को जाने देती है। पुलिस अपनी ही ओर से भाई लोग 4-5 दिनों तक तो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन 5 दिन के बाद वापिस एक भयानक खबर आती है कि अहमद के एक तीसरे दोस्त यानी कि लोकेश को भी बुरी तरह से किसी ने मार दिया है और उसकी लाश कहीं पर फेंक दी है, जो कि पुलिस वालों को मिल भी चुकी थी यानी कि किसी अनजान जगह से। पुलिस यहाँ पर वे लोग बुरी तरह से चक्कर खा चुकी थी कि साला ये कौन है जो कि अहमद और उसके दोस्तों की बुरी तरह से फिरकी ले रहा है। अबे यहाँ पर भाई लोग पुलिस वालों की नजर जाती है पूनम दुबे पर, क्योंकि इस मामले की आखिरी कड़ी पूनम दुबे ही थी और पुलिस वालों को कोई छोटे मोटे ऐसे सबूत भी मिले थे जो कि पूनम दुबे के ऊपर ही साफ इशारा कर रहे थे। पुलिस पूनम दुबे को पकड़कर थाने में लेकर आती है और उसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में यह सामने आया कि पूनम दुबे एक लालची किस्म की औरत है और वो शानो शौकत के लिए कुछ भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पूनम के घर पर कई ऐसे लोग भी आते थे जिनके साथ पूनम का अवैध संबंध था, यानी कि वो जल्दी ही उन सभी लोगों के जरिए पैसे वाली होना चाहती थी भाई लोग। ये मामला भाई लोग तब गरमाया जब पूनम को पता चला कि उसके बेटे हनी का दोस्त अहमद है और उसे यहाँ पर यह भी पता लग चुका था कि अहमद थोड़ा सा पैसे वाला है, क्योंकि उसके पापा सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं। अब ये औरत तो थी पहले से ही लालची भाई लोग, इसीलिए इसने अपने काले जाल का इस्तेमाल किया जो कि दूसरे लोगों के साथ करती थी। उसने अपने प्यार के जाल में अहमद को फंसा लिया था और जब भी पूनम का बेटा हनी अपने घर पे नहीं रहता था तब अहमद वहाँ पर जाता था और वहाँ पर दोनों पूरी तरह से गुटरगू करते थे भाई लोग। एक बार पूनम ने अहमद के घर से अहमद के ही जरिए अहमद की माँ के गहने और थोड़े से पैसे भी मंगवा लिए थे और अहमद ने उसी जुमको को राकेश नाम के ज्वेलर की शॉप पर 25,000 रुपए में इस लालची औरत के लिए गिरवी रख दिया था। अभी ऐसे करते करते भाई लोग अहमद और पूनम की रंगरलिया चल ही रही थी, लेकिन ये सारी बातें छुपती नहीं छुपाई भाई लोग। कुछ दिनों के बाद ये सारी बातें पूनम के बेटे हनी को पता चल गई और यहाँ पर वो थोड़ा सा अहमद से बहुत ही भड़क चुका था और गुस्सा हो चुका था भाई लोग। हनी को यहाँ पर किसी भी तरह से अहमद से बदला लेना था। अभी वो मौका उसे तब मिला जब अहमद अपनी बाइक लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि तभी हनी भी उन सभी में शामिल था। बाइक की पार्टी लेने के बहाने भाई लोग हनी ने अहमद और उसके सारे दोस्तों को खुफिया जंगल था जिसमें बुलाया और कहा कि आओ चलो नई बाइक लिए तो पार्टी दो, हम सभी पार्टी करते हैं। ये सारे लोग भाई लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ पर बियर की पार्टी शुरू होती है। हालांकि यहाँ पर अभी तक अहमद के पास 40,000 रुपये पड़े ही थे, क्योंकि वो पार्टी करने के बाद अपनी बाइक लेने जाने वाला था। अभी यहाँ पर हनी ने ऋतिक और लोकेश को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। यहाँ पर हनी के पास एक टूटी हुई बियर की बोतल थी, वो लेकर अहमद के सर पर वार करने लगा और थोड़ी ही देर में भाई लोग अहमद बेचारा वहीं का वहीं मारा गया। अहमद की मौत के बाद भाई लोग 40,000 रुपये उसकी पॉकेट से निकाल लेता है और 40,000 में से आधे से ज्यादा पैसे वो खुद अपने पास रखता है और बाकी के थोड़े से बचे हुए पैसे ऋतिक और लोकेश को, मतलब कि उन दोनों को बांट देता है। ये सब होने के बाद भाई लोग हनी अपनी गाड़ी में से थोड़ा सा पेट्रोल लेता है और हमारे अहमद का क्रियाक्रम उसी जंगल में कर डालता है भाई लोग। हनी को यहाँ पर लग रहा था कि अगर ये लाश किसी को मिल गई तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो अपने साणो टसन में भाई लोग वो तीनों अपने अपने घर निकल लेते हैं। हनी जैसे ही घर पे गया तभी उसने अपनी माँ यानी कि पूनम दुबे को ये सारी बातें बताई। अभी यहाँ पर पूनम दुबे ने बड़ी साजिश रच ली थी अपने बेटे को भाई लोग बचाने के लिए। उसने पहले ऋतिक को कॉल किया और उसे अपने घर पर बुलाया। उसे कहा कि तुम अहमद के पापा को कॉल करो और 50 लाख की फिरौती मांगो। ऋतिक यहाँ पर लालच में आ चुका था, इसीलिए उसने डायरेक्ट कॉल कर दिया था। इसके बाद पूनम दुबे ने ऋतिक को कहा कि तुम अपने दोस्त संस्कार को भी यहाँ पर बुला लो, यानी कि मेरे घर पर, क्योंकि जैसे ही 50 लाख आएंगे हम सभी मिलकर आपस में बंटवारा कर लेंगे। अभी संस्कार भी भाई लोग लालच में पूनम दुबे के घर पर चला गया
ऐसे ही ऋतिक भी वहां पर आया तो पूनम दुबे और उसके बेटे अनी दुबे इन दोनों ने मिलकर भाई लोग ऋतिक और संस्कार को दोनों को वहीं क्या वहीं मार डाला था, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर पूनम नहीं चाहती थी कि पुलिस वाले किसी भी तरह से और किसी भी हाल में उसके बेटे अनी तक पहुंचे। ऋतिक और संस्कार आगे चलकर अनी के खिलाफ गवाही का काम करते, इसीलिए पूनम ने अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर इन दोनों को मार डाला था। अबे यहाँ पर भाई लोग इस घटिया औरत की वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि ऐसी साले की क्या बातें करनी, लेकिन बचकर रहना ऐसी औरतों से।